नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है जीडी का एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, जिसके अंतर्गत हम रीजनिंग के पूरे 25 क्वेश्चन का हल करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। तो आपको इन चारों विकल्प में से जो एक अलग है उसका चयन करना है। तो यहाँ पर देखो, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी आपको 4 संख्याएं दे दी जाए, जैसे 3, 4, 5, 6 इस टाइप में, तो वहाँ पर सब लॉजिक क्या लग सकता है कि या तो उनका सम होता होगा या उनका क्या होगा वहाँ पर सम, या फिर उनके बीच में अंतर लेके चेक कर लो। तो यहाँ देखो आपके पास डिजिट क्या है, बराबर है, तो मैं यहाँ पे दोनों के ग्रुप का क्या कर लेता हूँ, अंतर ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? अंतर। तो सबसे पहले मैंने देखा कि जब आप 48 में से 22 को घटाते हो तो आपके पास कितना बचेगा? 8 में से 2 6 और 4 में से 2 2, तो आपके पास अंतर कितना आया? 26। नेक्स्ट, जब आप 58 में से 12 को घटाओगे तो यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है? 8 में से 2 गया 6, 5 में से 1 गया 4। ठीक है। नेक्स्ट, जब आप 36 में से 30 को घटाओगे तो आपके पास कितने का अंतर आ रहा है? 0,6 का। कितने का अंतर आ रहा है? 0,6 का। और लास्ट ऑप्शन कि जब आप 96 से 31 यानी 31 घटाओगे तो इसके बीच में कितना अंतर आ रहा है? 6 में से 1 गया 5, 9 में से 3 गया 6। तो जैसा कि आप सब देख रहे हो कि यहाँ पर जो ये फर्स्ट के 3 अंतर है, ये वाला और ये वाला, ये सभी कैसे है? सम है। सभी कैसे है? सम। जबकि जो लास्ट का अंतर है वो कैसा है? एक विषम संख्या। वो कैसी है? एक विषम संख्या। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो कैसा हो जाएगा? बिल्कुल अलग। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। तो आप सबसे पहले प्रश्न आकृति की तरफ ध्यान से देखिए। वो आकृति कैसी बनी है? कुछ उल्टे वाई की तरह, है ना। वाई कैसा होता है? इस प्रकार। और ये आकृति कैसी है? जब वाई को उल्टा कर दूं और उसके बीच में फिर क्या हो जाएगी? एक लाइन। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर, क्या यहाँ उल्टा वाई बन रहा है? नहीं बन रहा, तो ऑप्शन ए गलत। फिर यहाँ पर ऑप्शन बी में, यहाँ पर भी उल्टा वाई नहीं बन रहा, तो ऑप्शन बी भी गलत। फिर चलते हैं ऑप्शन सी में, यहाँ पर भी उल्टा वाई नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन सी भी क्या हो गया? बाहर हो गया। अब बचा है ऑप्शन डी। और जैसे ही मैंने देखा कि ऑप्शन डी में देखो ये बन रहा है उल्टा वाई, ठीक है, और ये इसके ऊपर यहाँ पे क्या आ गई? लाइन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर, जिसके अंदर प्रश्न आकृति छिपी हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि यदि प्लस का अर्थ इंटू हो, माइनस का अर्थ प्लस हो, इंटू का अर्थ डिवाइड हो और डिवाइड का अर्थ माइनस हो, तो सबसे पहले क्या दे रखा है आपको? ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जिसको आप क्या करो? साइड में लिख लो। तो प्लस का अर्थ क्या है? इंटू। माइनस का अर्थ क्या है? प्लस। इंटू का अर्थ क्या है? डिवाइड। और डिवाइड का अर्थ क्या है? माइनस। तो ये 4 आपके पास क्या दे रखी है? इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। अब आपको क्या करना है कि इन समीकरण में जो ये आपको चिन्ह दे रखे हैं, इन चिन्हों का यूज नहीं करके इनकी जगह पर कौन सा चिन्ह आएगा उसका यूज करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर? समीकरण। समीकरण में क्या है? 21। फिर आता मेरा डिवाइड, जबकि मुझे डिवाइड की जगह क्या यूज करना है? माइनस। फिर आता मेरा 8। 8 के बाद आता है प्लस, और प्लस की जगह क्या यूज करना है मुझे? इंटू। फिर आती है संख्या 2। 2 के बाद आता है माइनस, और माइनस की जगह मुझे क्या यूज करना है? प्लस। और फिर आता है मेरा 12, और 12 के बाद जो इंटू आएगा उस इंटू की जगह क्या यूज करना है मुझे? डिवाइड। यहाँ पर कर दिया मैंने ये डिवाइड, और लास्ट संख्या है मेरी कितनी? 3। तो ये बन गया मेरा एक
नया समीकरण। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो इसको हल कैसे करेंगे? तो जब भी आप समीकरण को हल करोगे तो बोर्ड मास नियम का पता करना है कि सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या को, उसके बाद डिवाइड वाली, फिर मल्टीप्लाई वाली और फिर प्लस और माइनस वाली। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इनको डिवाइड। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 21 माइनस 8 इंटू 2 क्या हो गया 16, और प्लस का प्लस, और डिवाइड में 12 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4। अब मैंने क्या किया, प्लस प्लस वाली संख्याओं को ऐड किया। तो 21 और 4 25, और जब 25 में से 16 को माइनस करूंगा तो कितने पास आ जाएगा मेरे पास 9। मेरे पास कौन सी संख्या आएगी 9। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 9, आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यदि रेड को 19 के रूप में कूटबद्ध किया गया हो। तो यहाँ पर देखो आपकी कोडिंग क्या है, रेड। ठीक है, और रेड का क्या लिखा है इन्होंने 19। तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास लेटर कितने हैं 3, जबकि यहाँ पर संख्या कितनी है 2। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि इनका पर्टिकुलर लेटर का क्या हो, कोई ना कोई कोड हो। तो मैंने फिर क्या देखा कि इसका सम करके एक बार चेक कर लेते हैं अपन। तो आर होता है आपका 18 पर, ई होता है 5 पर और डी होता है 4 पर। तो आर कितने पर है 18, ई 5 और डी 4। और जब मैं इन सब का सम करता हूँ तो 5 और 4 9 और 18 27 आता है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास कितना है 19। तो मेरे पास एक और आइडिया लगा, क्या लगा कि 18 तो इसमें तो क्या कर दिया मैंने प्लस, जबकि 5 में से 4 को क्या कर दिया माइनस। क्यों किया कि मुझे पता है 18 तो मेरे पास है ही है और मुझे कितना चाहिए 19। तो क्यों ना, ये देखो 5 में से जब 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और उस 1 को जब मैं 18 में ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 19। कितना आ जाएगा 19। तो क्या यही कॉन्सेप्ट इसमें लागू हो जाएगा? तो अपन चेक करते हैं। आपको शब्द कौन सा दिया गया है वेड, आपको शब्द दिया गया है डब्ल्यू ई और डी। इसके लिए अपन कोड पता करते हैं। तो डब्ल्यू का प्लेस होता है आपका 23 पर, उसके बाद प्लस ई का 5 माइनस डी का 4, और जैसे ही मैंने इसको क्या किया 23 और 5 28, और 28 में से जब 4 माइनस करूंगा तो 24। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा मेरा 24। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान जबकि एक अलग है। तो यहाँ पर आपको 4 शब्द दे दिए गए हैं और उनमें से एक अलग को क्या करना है, आपका पता लगाना है। तो सबसे पहले मैंने देखा अंधा। तो अंधा क्या है, एक शरीर की एक प्रकार की बीमारी है। जब आंखों से दिखना बंद हो जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं कि ये तो अंधा हो गया। फिर है विवर। विवर का अर्थ क्या होता है गुफा। विवर का अर्थ क्या होता है कोई गुफा या कोई भी ऐसे अंदर की तरफ हो ना सुरंग टाइप में, उसे अपन क्या कहते हैं विवर। गूंगा। गूंगे का अर्थ क्या होता है जिसका मतलब जो बोल नहीं सकता। तो ये भी क्या शरीर के एक प्रकार की बीमारी है। और बहरा। बहरे का अर्थ होता है जो सुन नहीं सकता। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों क्या है शरीर में से किसी न किसी भाग के डैमेज हो जाने पर एक क्या है बीमारी है। जबकि विवर है वो एक अलग ही शब्द अर्थ रखता है। क्या अर्थ रखता है गुफा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सबसे अलग। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में दे रखा है कि PMDAFHR और B एक सर्कल के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह किए बैठे। तो मैंने आपको बताया हुआ जब भी आपके सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आए तो आपको जो आकृति दे रखी है उस आकृति को सबसे पहले क्या कर दो बना दो। तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया और सर्कल के अंदर 8 व्यक्ति है। तो मैंने क्या किया 8 व्यक्तियों को बिठा दिया और सबका फेस किस तरफ है सेंटर की ओर। तो मैंने सबका मुंह केंद्र की ओर कर दिया। अब देखते हैं, अब आपको क्या बोला गया है कि R A के दाएं से चौथे स्थान पर है। तो सबसे पहले देखो R कहाँ है A के दाएं से। तो मुझे सबसे पहले A को बिठाना है और पहले व्यक्ति को मैं पूरे सर्कल में कहीं पर भी बिठा सकता हूँ। तो ये मैंने बिठाया A को और इसके दाएं से चौथा मतलब राइट साइड में 1 2 3 और 4 और यहाँ पर क्या आ गया मेरा R। ठीक है, अगला है लाइन जो P के दाएं से तीसरे स्थान पर है।
अब देखो यहाँ पर जो आया, और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी यहाँ पर जो, जबकि, जिसका ऐसे वर्ड आए वो किसके लिए होते हैं, दूसरे वाले व्यक्ति के लिए। तो उसने क्या बोला कि ए क्या है, पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है कौन है, ए। तो मतलब पी क्या हो जाएगा, ए के बाएं से तीसरे स्थान पर। तो ये ए के बाएं से 1 2 और 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी। फिर है आपका एम एच के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो हमें ना तो एम की पोजीशन पता है, ना ही एच की पोजीशन पता है, लेकिन आगे वाला सेंटेंस कह रहा है जो पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब ये फिर से जो शब्द किसके लिए है, एच के लिए, क्योंकि दूसरे नंबर पर व्यक्ति यही है। तो एच पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो पियरा पी, और इसके बाएं से यानी लेफ्ट साइड में दूसरे स्थान पर कौन है, एच। और अब आप वो वाला सेंटेंस यूज करो कि एम एच के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो एच के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन आ गया, एम। लास्ट लाइन है डी बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब अपने पास 3 प्लेस बचे और एक ही लाइन है क्या है कि डी है वो बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो हमें सबसे पहले किसको बिठाना है, बी को। लेकिन बी को बिठाने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि उसके दाएं से तीसरे स्थान पर कौन आना चाहिए, डी। तो मैंने सबसे पहले बी को यहाँ बिठाया। तो 1 2 3, यहाँ डी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ क्या है, एम। मैंने बी को यहाँ बिठाया 1 2 3, यहाँ भी अभी डी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ क्या है, पी। तो फिर लास्ट बी की जगह कौन सी बची, ये 1। यहाँ अगर बी को बिठाता हूँ तो 1 2 और 3, यहाँ क्या आ जाएगा, डी, जो कि बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। और अब आपका क्या बचा, पी एम डी ए, पी एम डी ए एफ एच आर बी। तो क्या बचा यहाँ पर आपका, एफ, जो कि बचे हुए स्थान पर आ जाएगा। तो ये बन गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट। अब आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा जोड़ा बी के निकटतम पड़ोसियों को दर्शाता है। तो बी के निकटतम पड़ोसी मतलब जो बी के आसपास बैठे हुए हैं। तो कौन सा जोड़ा बी के आसपास बैठा है, ये रहा बी, इसके आसपास कौन है, ए और एफ। तो मैंने देखा एफ एम नहीं है, ए एफ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी है वो एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से है। तो हमें सबसे पहले किसके बीच रिलेशन पता करना है, पहले और दूसरे के। तो मैंने देखा कि 42 में और 72 में अंतर कितने का है, 30 का। यानी 42 में जब मैं 30 जोड़ूं तो कितना आएगा, 72। तो क्या 12 में 30 जोड़ूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 42। ऑप्शन में है, नहीं है। तो मतलब यहाँ मामला क्या है, दूसरा। अच्छा, इसका अगर मैं 2 गुना करके कुछ माइनस करूँ, तो मैं अगर 12 का 2 गुना करके 24 और उसमें से माइनस करूँ तो 24 से कम आएगा, वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो फिर क्या देखोगे कि 42 क्या है, तो 42 को अपन लिख सकते हैं 6 × 7। और 72 क्या है, 72 को अपन लिख सकते हैं 7 × 8, सॉरी 8 × 9, है ना। 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 9। तो मेरे पास एक लॉजिक क्या मिला कि 42 है 6 × 7 और 7 से आगे वाले क्या है 8 × 9 यानी 72। मुझे ये संख्या मिल रही है। तो 12 का कितना होता है, 12 का होता है आपका 3 × 4, है ना। तो अब मुझे क्या चाहिए, 4 से आगे वाला यानी 5 × 6। तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, 30। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में 30 नंबर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान जबकि एक अलग है। तो आपके पास क्या है, अक्षर समूह है। तो सबसे पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो मैंने आपको बता रखा, जब भी आपके पास अक्षर आए तो उनके क्या करो, स्थान, उनके जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्थिति कौन सी है वो नंबर आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने देखा बी, सी और जी। यहाँ पर कितना है, 2 3 और 7, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले हुआ +1 और उसके बाद हुआ +4। दूसरा है आपका ACF। तो इसमें क्या हुआ, ए से पहले बी आया तो है ना, 1 से 3 गया तो यहाँ पर क्या हुआ +2 और फिर 3 से 6 की तरफ गया तो यहाँ पर क्या हुआ +3। नेक्स्ट देखा मैंने KMP। तो KMP, K होता है 11 पर, M होता है 13 पर। तो जब 11 से 13 की तरफ जाओगे तो कितना हुआ +2 और जब 13 से 16 की तरफ जाओगे तो कितना हुआ
3। ऐसे ही टी वी वाई, तो टी होता है 20 पर, तो 20 से वी 22 पर जाओगे तो कितना हुआ +2, और 22 से वाई होता है 25 पर, तो 25 पर जाओगे तो कितना हुआ +3। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका कि +2 +3 है ना। तो ये तीनों ऑप्शन में तो चेंज है वो सेम हो रहा है, जबकि जो पहले ऑप्शन में चेंज कैसे हो रहा है +1 और +4। तो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल अलग। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपके पास अगर टेबल फॉर्म होती तो उसके सॉल्यूशन के मेथड अलग होते हैं। यहाँ आपके पास एक वृत्त की आकृति है तो वृत्त के सॉल्यूशन के फॉर्म अलग होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जब भी वृत्त दिखे तो या तो वहाँ पे स्क्वायर या घन, मतलब वर्ग घन ये कॉन्सेप्ट है, या फिर आपको अगर सिर्फ एक संख्या बड़ी दिखे तो वहाँ पर फिर क्या कॉन्सेप्ट होगा, गुणे का या फिर माइनस का। तो मैंने देखा यहाँ पर 48 क्या है सबसे बड़ा है, 48 क्या है सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर देखो 8 × 2 16 और 16 × 3 48 मिल गया। तो जब आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको कॉन्सेप्ट देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना है या हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा 48। फिर देखो क्या यही कॉन्सेप्ट है आगे भी, 6 × 3 × 4, तो 6 3 18, 18 चौक 72। तो यहाँ पर भी क्या है यही कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट वाले में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, 12 × 2 × 1, तो 12 दूना कितना होता है 24, और 24 × 1 24। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 24। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी। तो सबसे पहले देखो प्रश्न आकृति कैसे दे रखी है। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, ये जो 4 है ये तीलिया है, इसको आप क्या मानो एक तीली के शेप में ही है ना, तो ये क्या एक तीली है। तो यहाँ पर देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 तो कैसे बने हुए हैं कुछ इस प्रकार प्लस के साइन में, और इनके बीच में क्या है ये 2 तीलिया है ना, 2 इस तरफ 2 इस तरफ 2 इस तरफ। और अब आपसे पूछा है कि यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगी 2 तीली आएगी। तो यहाँ पर देख लो किस ऑप्शन में 2 तीली है, 2 तीली के साथ सर्कल है, यहाँ पर ऐसा कोई सर्कल नहीं है, यहाँ पर 1 तीली, और ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। क्यों, क्योंकि देखो हर में 2 तीली है ना, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, तो इसके बीच में भी कितनी आएगी 2 तीली। अगला प्रश्न, किसी एक निश्चित कूट भाषा में स्मार्ट को RKXNO के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ग्रेट को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप देखो स्मार्ट को कौन से लॉजिक से इस कोड में लिखा गया है। तो स्मार्ट और स्मार्ट से क्या बना है R वापस देख लो क्या है स्मार्ट SMART, और इसका कोड क्या है RKXN और O। तो सबसे पहले देखते हैं, S होता है 19 पर, R होता है 18 पर, तो यहाँ पर क्या हुआ -1। फिर देखो M होता है 13 पर, K होता है 11 पर, यहाँ पर क्या हो रहा है -2। फिर A होता है 1 पर, X होता है 24 पर, है ना। तो यहाँ पर कितना हुआ, तो यहाँ पर हुआ है -3। क्यों, क्योंकि जब A से आप वापस माइनस करोगे तो अंग्रेजी वर्णमाला की उल्टी वापस क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा से स्टार्ट हो जाएगी। तो A से माइनस किया Z, Z से -1 किया और Y से 1 और माइनस किया X। तो जब A से 3 माइनस करोगे तो X मिलता है। ऐसे ही R होता है 18 पर, N 14 पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा -4। तो इसी प्रकार मुझे पता है यहाँ कितना है -5, क्योंकि ये 20 और ये 15। तो फॉर्मेट कैसा चल रहा है -1 -2 -3 -4 और -5 का। तो अब आपको पता किसका करना है, ग्रेट का। कौन से शब्द का पता करना है, GREAT। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि देखोगे कि G का कोड क्या आएगा। तो G मुझे पता है कितने पर होता है 7 पर, और पहले मैं जब -1 करूंगा तो कितना आएगा 6, और 6 पर क्या होता है F। फिर डायरेक्ट चलो आप लास्ट पर, क्यों,
क्योंकि देखो f के बाद p यहाँ पर भी है और p यहाँ पर भी है, तो अपन क्यों फालतू मेहनत करें, इनके पीछे वाले लेटर्स क्या है, अलग अलग है। तो अगर मुझे कोई सा भी मिल गया तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। तो जब t क्या है मेरा 20 पर, और जैसे ही लास्ट में मैं -5 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 15, 15 पर o, तो मेरा फर्स्ट लेटर आना चाहिए कोडिंग का f और लास्ट आना चाहिए o। और देखो ऑप्शन में a में नहीं, b में नहीं, d में नहीं, तो ऑप्शन कौन सा सही है, c, क्योंकि फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है f और लास्ट आ रहा है o। वेरीफाई करने के लिए कोड लिख दो, ये होता है आपका 18 पर, तो -2 16, 16 पर p, 5 में से -3 2, 2 पर b, और a में से -4, a में से -4 होता है आपका 23, 23 पर क्या आएगा w। तो आपका कोड क्या बना, FPBWO। तो यहाँ पर देख लो FPBWO, ठीक है। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। तो श्रृंखला का क्या कॉन्सेप्ट है, देखते हैं अपन। A, फिर है G, फिर है L, फिर है P, फिर है S, और फिर यहाँ आपको क्या दे दिया है, रिक्त स्थान दे दिया गया है। तो A होता है 1 पर, फिर G 7 पर, 12, 16 और 19, ठीक है। तो यहाँ मैंने देखा कि A से G बन रहा है, कितना ऐड हुआ, +6, फिर G से L बन रहा है 7 से 12, कितना ऐड हुआ, +5, फिर बन रहा है 12 से 16, कितना ऐड हुआ, +4। और जैसे ही मुझे ये 3 संख्याएं दिखी, मतलब +6, +5, +4, तो मुझे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, आगे क्या होगा, +3, +2, +1, ऐसे घटते क्रम में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो जैसे ही P से S में देखा 16 से 19 प्लस क्या हो रहा है 3, तो यही क्रम लग रहा है ना। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा +2, और जैसे ही 19 में जब 2 करोगे तो यहाँ कौन सा आएगा, 21 नंबर वाला, और 21 में कौन सा होता है, U। 21 पे कौन सा लेटर होता है, U। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा A है वो बिल्कुल सही उत्तर। फिर है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। अब है आम, फल, आलू, है ना। तो देखो आम का फल से क्या रिलेशन है, कि तो सिंपल सा दे रखा है, आम क्या है, एक प्रकार का फल है। तो फल का एक प्रकार है कौन, तो दूसरे शब्द का प्रकार है एक, कौन सा, पहला शब्द क्या है, आम। तो फल का एक प्रकार कौन है, आम। तो आलू किसका प्रकार होगा, तो आलू एक प्रकार की क्या है, सब्जी। आलू एक प्रकार की क्या है, सब्जी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका वो सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, नीचे एक कागज को नीचे प्रश्न आकृति में दर्शाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, तो इस कागज को खोलने पर दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दिखाई देगी। तो क्या करोगे, आपको षटकोणीय आकृति में एक पेपर का टुकड़ा दे रखा है, और जैसा कि इस फिगर में बताया गया है कि उस पेपर के टुकड़े को कैसे मोड़ा गया है, तो देखो ऊपर डॉट लाइन, यानी वहां से वो पार्ट हट गया और वो कहाँ गया, इसके ऊपर, यानी उस पेपर को इस तरफ मोड़ा जाता है, कैसे, इस तरफ, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, उस पेपर को वापस जो ऐसा शेप बन रहा था उसको इस तरफ मोड़ा गया, किस तरफ, इस तरफ, और फिर यहाँ पे क्या लगा दिए, 2 डॉट, फिर यहाँ पे क्या लगा दिए, 2 डॉट। तो अब अपने को क्या करना है, मेरे पास जो फिगर है वो कैसा है, ये, और यहाँ पर क्या लगे हुए 2 डॉट, ठीक है, ब्लैक डॉट। अब जब इसको मैं वापस ऐसे खोलूंगा, कैसे, ये तो मेरे पास है ही है, और इसको जब मैं इस तरफ ऐसे खोलूंगा, है ना, तो मेरे पास ये 2 डॉट थे, और मैंने जब भी बताया कि आप जिस तरफ भी इसको खोलोगे तो वहां पे क्या मानोगे, बीच में क्या एक दर्पण है। तो जब भी मैं इसको इस तरफ खोलूंगा तो ये लाइन कैसे काम करेगी, एक दर्पण की तरह, ठीक है। और दर्पण का क्या कॉन्सेप्ट होता है, पास वाली चीज पास, दूर वाली चीज दूर। फिर नेक्स्ट डायग्राम कैसा बनेगा, तो उसका देखो वो बनेगा आपका षटकोणीय आकृति का, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या, ये लाइन में ऐसे शो कर रहा हूँ क्योंकि ये है ना एक दर्पण का काम करेगी, कैसा काम करेगी, एक दर्पण का। तो ये आकृति कैसी बनी हुई थी अपने पास, ये कुछ इस प्रकार थी, है ना। अब देखो, अब जब ये कागज अपन ऊपर की तरफ वापस खोलेंगे तो पास वाली चीज पास और दूर वाली चीज दूर, तो आपके पास फाइनल आकृति कुछ इस प्रकार होगी। चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में, तो ये आकृति हमें पहले ऑप्शन में मिल गई है ना, बी ऑप्शन में नहीं है, सी में नहीं है, और डी में भी नहीं है। तो ऑप्शन ए की आकृति कुछ इस प्रकार सही से शो हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है,
सोनम बड़ी है रेणु से। तो यहाँ पर ये क्या है, रैंकिंग वाला है। रैंकिंग का भी नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं अपन पजल। और पजल भी कौन सी, जो कंपैरिजन बेस्ड हो, मतलब एक से दूसरे का क्या हो रहा है, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ कैसा कंपैरिजन हो रहा है, हाइट का, है ना, हाइट का या फिर एज का। तो इसने बोला सोनम बड़ी है रेणु से, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया उसको कि सोनम जी बड़े हैं किससे, रेणु जी से। फिर कोमल छोटी है रेणु से। अब कोमल क्या है, रेणु से क्या है, छोटी, तो ये लिख दिया मैंने कोमल छोटी है रेणु से। फिर आपको दे रखा है प्रिया बड़ी है सोनम से। प्रिया किससे बड़ी है, सोनम से। तो ये सोनम से बड़ी कर दी मैंने प्रिया को। तो आपसे पूछा इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, प्रिया जी। सबसे बड़ी कौन है, प्रिया जी। तो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच में सही संबंध को दर्शाता है। तो आपके पास वर्ड क्या दे रखे हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपको कोई पर्टिकुलर नाम के वर्ड दे दिए हो, जैसे सेव, आम, संतरा, तो इनका आपस में कभी कोई संबंध नहीं हो सकता। राम, श्याम, इनका आपस में कभी कोई संबंध नहीं हो सकता। लेकिन अगर इनके साथ ऐसे दे दिए सेव, आम और एक फल, तो ये दोनों सेव और आम किसके अंतर्गत आएंगे, फल के अंदर। राम, श्याम, व्यक्ति, तो राम और श्याम किसके अंदर आएंगे, व्यक्तियों के अंदर। ऐसे ही अगर इसके साथ दे रखा होता कंप्यूटर, तो कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ये क्या है, कंप्यूटर के पार्ट्स है, कंप्यूटर के भाग है, तो वो उनका संबंध कंप्यूटर के साथ हो जाता। लेकिन इनका आपस में ऐसा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सबके वर्किंग, सबके फंक्शन करने के काम है ना, वो क्या है, अलग अलग। तो क्या हो जाएगा, कीबोर्ड का मॉनिटर से कोई संबंध नहीं, और मॉनिटर का माउस से कोई संबंध नहीं, और माउस का कीबोर्ड से कोई संबंध नहीं। तो तीनों का संबंध क्या हो जाएगा, अलग अलग। तो आकृति जो सी है वो कैसी दर्शाती है, एकदम सही संबंध दर्शाती है। नेक्स्ट है 17। 17 आपको दे रखा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो टेलीविजन, दूरदर्शन, प्रसारण। तो आपको पता है कि टेलीविजन क्या होता है, तो दूरदर्शन प्रसारण का उपयोग करके अपने को क्या दिखाई जाती है, टेलीविजन दिखाई जाती है। तो ये क्या एक प्रणाली है जिसके उपयोग करके अपन क्या देख सकते हैं, टेलीविजन को देख सकते हैं। इसके थ्रू सिग्नल क्या होते हैं, भेजे जाते हैं। तो ऐसे ही आपको पूछा है कि रेडियो अपन कैसे सुन सकते हैं, तो वो किस प्रणाली के अंदर सुन सकते हैं, तो वो प्रणाली होती है आपकी प्रसारण। इस प्रसारण प्रणाली के अंदर अपन रेडियो क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इस प्रणाली का उपयोग करके रेडियो के सिग्नल भेजे जाते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बहुत ही आसान था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। यह आपको फिर से क्या दे रखा है, सीटिंग अरेंजमेंट। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच एक गोल मेज के चारों ओर बैठे और केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि क्या है, जब भी आपको कोई आकृति दे उस आकृति को क्या कर लो, बना लो। तो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 को बना लिया, और सबका फेस किस तरफ है, सेंटर में, यानी सबका मुंह किस तरफ है, केंद्र की ओर है। तो ये मैंने सबका मुंह केंद्र की ओर बना लिया। अब आप क्या करोगे, तो आपको दिया हुआ है कि डी एच के दाएं से चौथे स्थान पर है, ठीक है। तो डी कहाँ है, एच के दाएं से चौथे स्थान पर। और मुझे क्या करना, सबसे पहले किसको बिठाना है, एच को। तो पहले व्यक्ति को मैं पूरे सर्कल में कहीं पर भी बिठा सकता हूँ। तो ये क्या है मेरा एच, और डी कहाँ है, एच के दाएं से चौथे स्थान पर, यानी एच के राइट से चौथे स्थान पर कौन आ गया, डी। नेक्स्ट है आपका तथा, बी के बाएं से दूसरे स्थान है। अब ये तथा किसके लिए यूज हुआ है, फर्स्ट के लिए। मैंने बताया था ना, जो जिसका, जबकि अगर ये वर्ड आए तो ये किसके लिए यूज होते हैं, सेकंड वाले के लिए। अन्यथा तथा, अथवा, और, व, ये सब किसके लिए यूज होते हैं, फर्स्ट वाले के लिए। तो इसने क्या बोला है कि तथा कौन, डी बी के बाएं से कहाँ है, दूसरे स्थान पर। तो डी कहाँ है, बी के बाएं, बाएं यानी लेफ्ट से दूसरे स्थान पर है। तो बी को अगर मैं यहाँ रखूं तभी डी बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बन सकता है। फिर है एफ बी के दाएं से चौथे स्थान पर है। तो ये रहा एफ कहाँ होगा, बी के दाएं से चौथे स्थान पर। तो ये रहा बी, और बी के दाएं से यानी 1 2 3 और 4। तो यहाँ कौन आ जाएगा, एफ। फिर आपको दे रखा है सी ई के दाएं से चौथे स्थान पर है, जो बी या डी के तुरंत दाएं नहीं है। अब इन्होंने क्या बोला कि सी और ई के दाएं से कहाँ है,
चौथे स्थान पर है, तो सी कहाँ होगा, ई के दाएं से चौथे स्थान पर। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, जो। अब और जो क्या है, बी या डी के तुरंत दाएं नहीं है, तो ये रहा बी इसके तुरंत दाएं यानी यहाँ, ये रहा डी इसके तुरंत दाएं यहाँ, यानी यहाँ और यहाँ कौन नहीं है, तो जो किसके लिए आएगा, ई के लिए, क्योंकि दूसरा नंबर कौन है यहाँ पर, ई। तो ई कहाँ नहीं आ सकता, यहाँ और यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। और इसने क्या बोला, सी ई के दाएं से कहाँ है, चौथे स्थान पर। तो जब इन दोनों जगह नहीं आ सकता तो ई को फिर मैंने कहाँ रखा, यहाँ पर। और इसके चौथे स्थान पर कौन है, 1 2 3 4, यहाँ कौन आ जाएगा, सी। फिर आपको दे रखा है ए डी का तुरंत पड़ोसी नहीं है। अब जो ए है वो क्या है, डी का पड़ोसी नहीं है, तो डी का एक पड़ोसी तो सी ने ले लिया जगह। अब दूसरा बचा ये, और इसने कहा है कि ए है वो डी का पड़ोसी नहीं है, तो इसके बाद मेरे पास यही एक जगह बची, तो यहाँ कौन आ जाएगा, ए। और जैसे यहाँ ए आया तो अब मेरे पास कौन बचा है, तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ई एफ जी नहीं है मेरे पास, है ना, तो जी कहाँ आ जाएगा फिर यहाँ पर। तो ये बन गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट। और आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित संयोजन में से किसमें तीसरा व्यक्ति है पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में। क्या पूछा है कि जो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसका तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में। तो देखो क्या तीसरा कौन है, सी। क्या सी ए और बी के बीच में, ये रहा सी ए और बी के बीच में नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत। ए बी और सी के बीच में, ये रहा ए बी सी के बीच में नहीं है, तो ऑप्शन बी भी गलत। फिर ई ए और एच के बीच में, ये रहा ई ए और एच के बीच में नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलत। और लास्ट है डी जी और सी के बीच में, तो डी कहाँ है, जी और सी के बीच में बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका सिलॉक्स पर आधारित। तो यहाँ आपको क्या बोल रखा है कि कुछ अंगूर आम है और सभी आम सेब हैं। क्या है, तो सबसे पहले मैंने बनाया अंगूर का, तो ये बना अंगूर का कि कुछ अंगूर क्या है, आम है, तो ये मैंने कुछ अंगूर को क्या बनाया, आम। और उसने बोला सभी आम क्या है, सेब, तो ये सभी आम क्या हो गए, सेब। तो ये इसका क्या बन गया, वेन डायग्राम बन गया। ये इसका क्या बन गया, वेन डायग्राम। अब देखो आपसे निष्कर्ष में क्या पूछ रहा है कि कुछ आम अंगूर है, तो क्या कुछ आम अंगूर है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि देखो कुछ अंगूर आम थे, अंगूर और आम में कुछ पार्ट ये रहा कॉमन है ना, तो कुछ आम भी क्या होंगे, अंगूर होंगे। तो ऑप्शन नंबर ये जो निष्कर्ष एक है वो पहला क्या है, अनुसरण कर रहा है। दूसरा बोला सभी सेब अंगूर है, देखो सेब और अंगूर का कुछ पार्ट तो कॉमन है, अगर ये ऐसे बोलता कुछ सेब अंगूर है तो इसका निष्कर्ष क्या होता, सही। इसने बोला सभी सेब अंगूर है, तो देखो ये जो वाला पार्ट है ना, ये पार्ट ये अंगूर के अंतर्गत नहीं आ रहा, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, गलत। तो ओनली निष्कर्ष पहला आपका क्या कर रहा है, पूर्ण रूप से अनुसरण कर रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत, क्योंकि ये कह रहा है निष्कर्ष 2 करता है। दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा ऑप्शन है वो क्या है, सही, कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट क्या कर रहा है, आपका अनुसरण कर रहा है। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पहले पद का दूसरे पद से संबंध पता करेंगे। तो पहला पद लिख दो आप एम एन क्यू आर, और इसका संबंध क्या है, एल एम पी क्यू। और जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पर एम होता है कितने पर, 13, आर होता है 12 पर, तो क्या है ये -1, क्या आ रहा है -1। वैसे ही देखो एन कहाँ पर होता है, 14 पर, एम 13 पर, तो क्या हो रहा है -1, ये 17, ये 16, क्या हो रहा है -1। उसी प्रकार ये 18 और ये 17, तो यहाँ पर क्या हो रहा है -1। तो मैंने देखा, क्या देख रहा हूँ कि जो पहला वर्ड है उससे जब -1 करते हैं तो हमें क्या होता है, दूसरा वर्ड प्राप्त होता है। या फिर उल्टा कह सकते हो कि जब दूसरे वर्ड में अपन +1 करेंगे तो हमें क्या होगा, पहला वर्ड प्राप्त होगा। यानी 12 में जब 1 जोड़ूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 13। तो इसी प्रकार जब चौथे में मैं +1 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, तीसरा पद मिल जाएगा। तो चौथा पद क्या है आपका, आर एस वी और डब्ल्यू। और जब आप इनमें +1 करते जाओगे तो आपको अगला कोड मिल जाएगा।
ठीक है, तो R का +1 S का +1 T, V का +1 U और W का +1 X। तो आपका कोड क्या बना, STU। सॉरी, V का अगला क्या होता है, W, है ना, तो V का अगला क्या होता है, W। तो STWX। तो पहले ऑप्शन में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को क्या करता हो, पूरा करता हो। तो यहाँ पर आपको श्रृंखला दे रखी है 14, 18, 24, 32, 42 और नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले इसमें संबंध पता करो। तो यहाँ पर संख्याएं बिल्कुल नॉर्मल चल रही है और थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है ना, एकदम से नहीं बढ़ रही है, वरना अपन कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते, गुणे या वर्ग का। लेकिन यहाँ थोड़ी बढ़ रही है तो इनके बीच का गैप देख लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, +4, फिर 18 से 24 +6, फिर 24 से 32 +8, फिर 32 से 42 +10। तो मैंने यहाँ पर देखा प्लस कैसे हो रहा है, कुछ ना कुछ दो दो के गैप से हो रहा है। सबसे पहले 4 हुआ, फिर उसमें 2 ऐड किए, 6 का प्लस हुआ, उसमें 2 ऐड किए, 8 का प्लस हुआ, उसमें 2 ऐड किए, 10 का प्लस हुआ। तो अब मैं और 2 ऐड करूंगा तो कितने का प्लस होगा, 12 का। कितने का प्लस होगा, 12 का। और जैसे ही 42 में 12 ऐड करूंगा तो मेरे पास नई संख्या क्या आएगी, यहाँ पर 54। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी, 54। ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही है। नेक्स्ट है आपका, वह विकल्प चुने जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करे। तो यहाँ पर आपको आकृति श्रृंखला दी गई है, वो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट से बदल रही है और आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी आकृति आएगी वो इन ऑप्शंस में से बतानी है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करो तो किसी भी एक चीज को पकड़ लो और उससे ऑप्शन एलिमिनेशन से ही क्या कर दो, क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अगर उससे नहीं हो तो फिर दूसरी चीज को और देख लो। तो मैंने सबसे पहले देखा ये क्रॉस तो सब में क्या है, कॉमन। तो मेरी चौथी आकृति में क्रॉस तो क्या आएगा, बीच में आएगा, ठीक है। फिर मैंने देखा इस वृत्त को, तो वृत्त के 4 पार्ट है। छायांकित भाग किस तरफ है, ऊपर की तरफ। छायांकित भाग किस तरफ है, ऐसे तिरछा। फिर मैंने देखा अगली आकृति में इसने कितनी पोजीशन चेंज की, 2, 1 और 2, किस तरफ, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो 2 पोजीशन तो चेंज की, लेकिन इसका जो छायांकित भाग है वो किस तरफ आ गया, नीचे की तरफ। यानी पहले इस डायरेक्शन में था, अब किस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन। यानी ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री घूम रहा है घड़ी की दिशा में। तो मैंने फिर अगली आकृति चेक की, तो अगली आकृति में इसने फिर क्या की, 2 पोजीशन चेंज की, लेकिन अब इसका छायांकित भाग का है। तो अब जो इसका यहाँ था वो किस तरफ आ गया, इस दिशा में, यानी 90 डिग्री और घूम गया। तो अब अगली आकृति में वो कहाँ जाएगा, तो पहले तो इसकी 2 पोजीशन चेंज करो, 1 और 2। तो ये वाला किस तरफ आ जाएगा, वृत्त इस तरफ, और इसके बीच में प्लस है। अब इसका छायांकित भाग किस तरफ रहेगा, तो ये यहाँ था, तो इसमें से +90 पर इसको भी रोटेट कर दो, तो वो किस तरफ होगा, ये वाला जो भाग है ये क्या हो जाएगा, आपका वृत्त का छायांकित भाग हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका एक सॉल्व। तो अब यहाँ से पहले पता करो क्या वृत्त इस लोकेशन पर है, नहीं, गलत। ये वाला है, ये वाला नहीं, और ये वाला भी है। तो अब इसके अंदर का छायांकित भाग देखो, वो इस तरफ है, इसमें तो है, और इसमें उस तरफ है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो ऑप्शन ए की फिगर से क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही। अगले को भी चेक कर लो, ट्रायंगल है, क्या है, त्रिभुज। इसका जो कॉर्नर है वो किस तरफ है, ऊपर की तरफ। अगले फिगर में क्या किया, इसने भी 2 पोजीशन चेंज की, एक पोजीशन चेंज की नीचे की तरफ, लेकिन इसका जो कॉर्नर है वो किस तरफ आ गया, इस साइड में। यानी पहले था ऊपर की तरफ, अब किस तरफ आ गया, इस साइड में, ठीक है। फिर अगले फिगर में वापस ऊपर गया, उसने क्या की पोजीशन, पहले नीचे फिर ऊपर, है ना। तो अब अगली पोजीशन में कैसा आएगा, वापस नीचे की तरफ, यानी यहाँ पर। लेकिन फेस किस तरफ होगा, तो देखो पहले ऊपर था, फिर ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा, मतलब वो क्या हुआ, पहले उत्तर दिशा में था, फिर पूर्व दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में। तो अब किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो आप कैसा बना दोगे ट्रायंगल, ये कुछ इस प्रकार। तो ये देखो ट्रायंगल का शेप भी कैसा है, वैसा का वैसा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 23, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को क्या करे, पूरा। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आ रहा, अभी अपन ने पीछे किया हुआ है। तो सबसे पहले श्रृंखला का क्या पता करते हैं,
लॉजिक। तो यहाँ पर देखो 117, फिर 107, फिर 92 और फिर 72। तो संख्या एक घट रही है लेकिन एकदम से नहीं घट रही, तो इसका वर्गमूल घनमूल ऐसा कुछ नहीं हो सकता, या फिर इनमें कुछ भाग नहीं है तो वो भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे घट रही है, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, अब यहाँ पर प्लस नहीं हो रहा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो मैंने सबसे पहले श्रृंखला को लिखा 117, फिर 107, फिर 92 और फिर 72। यहाँ आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले देखा मैंने 117 से 107 कैसे बन गया, जब मैंने इसमें से क्या माइनस किया 10। कैसे बनेगा, जब मैंने इसमें से 10 माइनस करूंगा तो 117 से 107 बनेगा। अच्छा 107 से 92 कैसे बनेगा, तो इनका डिफरेंस आ रहा है 15 का। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 15 का, तो यहाँ पर कितना माइनस हुआ 15। नेक्स्ट देखा मैंने 92 से 72 कैसे बनेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस लो, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 20। कितना माइनस हो रहा है 20। और जैसे ये श्रृंखला देखी तो देखो पहले -10 हुआ, फिर -15 हुआ, फिर -20 हुआ। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगली बार कितना माइनस होगा, अब -25 है ना, 5-5 के गैप में माइनस हो रहा है। तो 10, 15, 20 और 25। और जब 72 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 12 में से 5 गए 7 और 6 में से 2 गए 4। तो आपके पास जो नई संख्या आएगी वो कितनी आएगी 47, यानी 47। ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के बाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक दर्पण रखना है और इसकी आकृति की जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो ऑप्शन में से पता करना है। तो दर्पण चाहे उस तरफ रखो या इस तरफ, आकृति सेम बनती है। तो मैंने दर्पण को कहाँ रखा, इस तरफ, और फिर क्या किया, सिंपल सा एक बॉक्स बना दिया। अब मुझे पता है कि जो चीज़ दर्पण के पास है वो दर्पण के पास, और जो चीज़ दर्पण से दूर है वो दर्पण से दूर। तो मैंने क्या किया, ये लाइन इस तरफ ऐसे आ रही है दर्पण के पास, इस लाइन को मैं ऐसे ले गया दर्पण के पास। फिर देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, 3 त्रिभुज बन रहे हैं ना, तो यहाँ पर कुछ ऐसा त्रिभुज बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ पर बना दिया मैंने तो कुछ त्रिभुज, और ये जो गोला है ये किसकी तरफ है, अंडा इस साइड में ऊपर की तरफ, और दर्पण की तरफ क्या है, झुका हुआ है। तो ये मैंने एक अंडा टाइप बना दिया है, वो कहाँ है, दर्पण की तरफ झुका हुआ है। तो ये आकृति मुझे मिलनी चाहिए। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में ये आकृति है, ऑप्शन नंबर बी में अंडा नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा गलत। और मुंह भी कहाँ है इसका, उस तरफ, मुंह इसका इस तरफ है लेकिन अंडा नीचे है। इसका मुंह उस तरफ और अंडा, लेकिन अंडा देखो किस तरफ है, अंडा है आपका इस तरफ, यानी इस साइड में घुसा हुआ, और मुंह भी किस तरफ है, उस तरफ। तो ये डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों के बाद जो निष्कर्ष दिए गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसा है आपका, सिलॉक्स का। तो सिलॉक्स यानी न्याय निगमन। तो इसमें देखो कथन क्या दे रखा आपको, कि सभी गुलाब क्या है, फल है। सभी गुलाब कैसे है, फल। तो ये मैंने बना दिया कि ये सभी गुलाब है, ठीक है, और ये सभी गुलाब क्या है, फल है। तो मैंने इनको सभी गुलाबों को फल के अंदर रख दिया। फिर इसने बोला सभी फल क्या है, पेड़। तो मैंने क्या किया, ये सभी फल बना दिए और इनको कहाँ रख दिया, पेड़ के अंदर रख दिया। तो ये बन गया मेरा इसका वेन डायग्राम। अब आपसे पूछा है क्या सभी पेड़ गुलाब है, तो देखो पेड़ में से कुछ पेड़ तो गुलाब के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये इसका पेड़ का एरिया है और यही गुलाब का एरिया, तो कुछ पेड़ गुलाब के अंदर होंगे, लेकिन सभी पेड़ यानी ये वाला एरिया गुलाब के अंदर नहीं आ रहा। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा है कुछ फल गुलाब है। तो देखो ये है फल का एरिया जो बीच वाला सर्कल है, और इसका कुछ पार्ट गुलाब के अंदर आ रहा है, यानी वो फल क्या है, गुलाब है। तो कुछ फल क्या हो सकते हैं, गुलाब होंगे, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर निष्कर्ष केवल दूसरा अनुसरण करता है। तो पहला दूसरा गलत, केवल पहला गलत, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये था आपका आज का अंतिम प्रश्न। तो इस प्रकार हमने एसएससी जीडी के 3 मार्च 2019 के पेपर को पूरी तरह से विद कॉन्सेप्ट और विद ट्रिक के साथ हल किया। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोग सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा।
जल्द ही मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।